हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 12। इसका पहला प्रश्न है, 3 अंकों की कोई संख्या लेकर उसमें एक ऐसी संख्या जोड़ें कि वह 4 अंकों की कोई संख्या बन जाए। यानी हमें 3 अंकों की संख्याएं जोड़नी है, 2 और 4 अंकों की संख्या बनानी है। जैसे इन्होंने हमें बताया है 700 प्लस 500 1200 बन गए। बनी हुई संख्या में 4 अंक है, दोनों संख्या 3 अंकों के लिए। ऐसे ही सेकंड में लिखा है 620 में कोई संख्या जोड़नी है कि 4 अंकों की संख्या बन जाए, तो हम इसमें जोड़ देंगे 400 तो 0 की 0, 2 का 2 और 6 और 4 10 यानी 1020। 4 अंकों की संख्या बन गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, 1000 है। 1000 से ऊपर कोई भी संख्या बने 9999 तक, सभी 4 अंकों की संख्या ही है। जैसे 840 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो 840 में अगर हम 300 जोड़ दें तो 0 0 0 4 8 और 3 11 1140। 4 अंकों की संख्या बन गई। अब हमें यहाँ दोनों संख्याएं लेनी है। जैसे हम यहाँ ले लेंगे 500, फिर हम यहाँ ले लेंगे 600, 0 0 0 0 6 और 5 11 यानी 1100। 4 अंकों की संख्या बन गई। अब यहाँ हम ले लेंगे 850, हम यहाँ ले लेंगे 700, 0 5 7 और 8 15 1550। 4 अंकों की संख्या बनी। अब प्रश्न नंबर 2, दिए गए उदाहरण की तरह नीचे फूलों के चित्रों में खाली पंखुड़ियों में 2 संख्याएं इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल 20 में लिखी संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए। यानी इनको जोड़ना है और ऐसी संख्या बनानी है 1000 बन जाए। 2 ऐसी संख्याएं जोड़कर इसमें हमें 1000 बनानी है। तो इन्होंने हमें बताया 910 प्लस 90 1000 हो गए। 450 प्लस 550 1000 हो गए। 300 प्लस 700 1000 हो गए। ऐसे ही हम यहाँ और भी लिख लेंगे, जैसे 600 प्लस 400 1000 हो गए। जैसे 500 प्लस 500 ये भी 1000 हो गए। इसी तरह में सभी में इसी तरह की संख्याएं बनानी है। आगे वाला है सेकंड, हमें 500 बनाने हैं। तो ये मैंने पहले से लिख लिया है। जैसे 450 प्लस 50 500 हो गए। 300 प्लस 200 500 हो गए। 350 प्लस 150 500 बन गए। 400 प्लस 100 500। 250 प्लस 250 500। इसी तरह आगे है 2400। सभी पंखुड़ियों में ऐसी संख्याएं लिखकर हमें 2400 बनानी है, उनको जोड़कर। जैसे 1200 प्लस 1200 2400 हो गए। 1000 प्लस 1400 2400 बन गए। 1600 प्लस 800 2400 हो गए। 2200 प्लस 200 2400। 2000 प्लस 400 2400। यानी आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी संख्या यहाँ लिखकर उनको जोड़कर ये संख्या बनानी है। 2650 बनाना है। इसमें संख्याएं लिख दी है, जैसे 1500 प्लस 1150 2650 हो गया, यानी 2650। 2100 प्लस 550 2650 बन गए। 1300 प्लस 1350 2650 बन गए। 1000 प्लस 1650 2650 बन गए। 2000 प्लस 650 2650 हो गए। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी इजी संख्या लिख के जोड़ लें। यहाँ 4000 बनाने हैं तो 2500 प्लस 1500 4000 हो गए। 3200 प्लस 800 4000 हो गए। 3000 प्लस 1000 4000। 2000 प्लस 2000 4000। 3500 प्लस 500 4000 हो गए। आगे है प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है और फिर इनका योग करना है। जैसे 1 नंबर प्रश्न में 456 है, तो 400 प्लस 50 प्लस 6। अब नीचे है 308, तो हम यहाँ लिखेंगे 300 प्लस 0 प्लस 8। इकाई के स्थान पर 8 है, 8 लिख दिया। दाई के स्थान पर 0 है, तो उसकी हमने 0 लिख दी। 0 1 लिखें या 2,
एक ही बात है, कोई फर्क नहीं होगा। 8 और 6 हमें जोड़ने हैं, 8 और 6 14, 14 का हम लिखेंगे 4, एक हासिल। अब हासिल को हम इसके साथ जोड़ेंगे, 0 0 के साथ 1 जोड़ेंगे, 1 हो गया। अब 5 के साथ 0 जोड़ेंगे, 5 के 5 हो गए। 0 0 0 0 0 0, 4 और 3 7। अब हम इसको जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 का 4, एक हासिल। 5 और 1 हासिल 6, 4 और 3 7। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 और 6 14, आप यहाँ 14 लिख देना, हासिल इधर नहीं ले जानी है, उसके बाद जोड़ में करनी है। इनका भी जोड़ इतना ही आना चाहिए, जैसे 4 0 0 जोड़ेंगे तो 4 का 4, 5 दहाई का 5 और 1 6, 6 और सैकड़ा के अंक पर 7 है तो 7 का 7। अब 2 नंबर 589, तो हम लिखेंगे 500 प्लस 80 प्लस 9। अब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे, 300 प्लस 57, 300 प्लस 50 प्लस 7। अब ऐसे जोड़ लेंगे, 9 और 7 16, 16 लिखते हैं। 0 के 0 8 और 5 13, 0 की 0 0 की 0, 5 और 3 8। अब हम इनका जोड़ करेंगे, 9 और 7 16, 16 का 6, एक हासिल। 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4, एक हासिल। 5 और 3 8 और 1 9। अब इनका जोड़ भी सेम ही आना चाहिए। इकाई 6 0 0, तो 6 के 6, दहाई 1 है, 3 और 1 4, या 0 है तो 4 के 4। सैकड़ा 1 है, इसमें 8 है, इसमें है नहीं, तो 8 और 1 9। हमारा उत्तर आ गया 946। अब प्रश्न नंबर 4। अंक 2 4 3 एवं 1 को एक बार उपयोग में लेते हुए 4 अंकों की कोई संख्या बनाइए एवं उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी इनका एक बार उपयोग करते हुए 4 अंकों की संख्या बनानी है और उनका योगफल करना है। जैसे इन्होंने किया है, 1 2 3 4, 2 3 1 4, 4 और 4 8, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 1 और 2 3। ऐसी एक संख्या दे दी, 4 2 3 1। अब हम इनसे बनने वाली कोई संख्या बना लेंगे, जैसे 1 से बना लेंगे, 1 3 2 और 4, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 3 और 2 फिर 5, 4 और 1 5। इसी तरह इसमें हमें दोनों संख्याएं बनानी होगी। अब आगे 3 नंबर में हम संख्या लिखेंगे, 4 3 2 1। अब हम इसमें एक दूसरी संख्या लिखेंगे, जैसे 1 4 3 और 2। अब इसको जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 1 5। अब 4 नंबर में नई संख्या बनाएंगे, जैसे 4 1 3 और 2। अब 3 से शुरू करके संख्या बना देंगे, 3 1 4 और 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 1 और 1 2, 4 और 3 7। अब यहाँ संख्या बना देंगे, जैसे 3 4 2 1, 1 और 1 2, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 3 और 1 4। प्रश्न नंबर 5। यदि दो संख्याओं का योगफल 1000 है, यानी दो संख्याओं का जो योगफल है, जोड़ है, वो 1000 है। एक नंबर, यदि एक संख्या 328 है तो दूसरी संख्या का मान कितना होगा। दो संख्याओं का जो योग है वो 1000 है, तो एक संख्या 328 है, इसमें दोनों संख्याएं मिलकर बनी है, तो हम 1000 में से एक संख्या घटा देंगे, जो 328 हमें दी गई है वो, तो दूसरी संख्या आ जाएगी
जीरो में से 8 नहीं घटेंगे, इधर से हासिल लेंगे, इस यहाँ जीरो है, यहाँ से यहाँ पे 1 है तो 1 से हासिल लेंगे, जब 1 से ये हासिल लेगा तो यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ हो गया 0, यहाँ 10 हो गए, फिर 10 से ये हासिल लेगा तो यहाँ 9 हो गए, इसके पास हो गई 10, फिर 10 से इधर हासिल देंगे तो यहाँ हो जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएंगे आगे 10। अब हम 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बच जाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएंगे, फिर 9 में से 3 घटाएंगे 6, फिर यहाँ 0 है तो 0, तो हमारी ये संख्या आ गई 672। सेकंड सवाल, क्या ऐसी दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका योगफल 1000 हो और दोनों ही संख्याएं 500 से बड़ी हो? हाँ या नहीं में उत्तर दें और कारण भी बताएं। तो ऐसी दो संख्याएं नहीं हो सकती जो 500 से बड़ी हो और उनका योगफल 1000 हो, तो हम इसका लिखेंगे नहीं, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इन संख्याएं 500, एक भी संख्या 500 से ज़्यादा हो तो उसका योगफल 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। नहीं, क्योंकि 500 से बड़ी होने पर योगफल 1000 से ज़्यादा होगा। ऐसी संख्या नहीं हो सकती क्योंकि 500 से बड़ी संख्या होने पर योगफल 1000 से अधिक हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ, यदि मेरे सैकड़ा के अंक में 5 जोड़ दें तो मेरा मान 745 हो जाता है, यानी ये सैकड़ा का अंक है, इसमें 5 जोड़ने पर 745 मान हो गया। मेरा मान क्या है, तो वो संख्या देखनी है, तो सैकड़ा के अंक में हमने 5 जोड़े हैं, तो इसका मान निकालने के लिए हम सैकड़ा के अंक से 5 घटा देंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 का 5, 4 का 4 और 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी वह संख्या 245 है, जिसमें 5 जोड़ने पर 745 हो जाएगी। 5 जोड़ना है, यानी सैकड़ा के अंक में 5 जोड़ने का अर्थ है, यानी हमने 500 जोड़े हैं और 500 ही हम घटा देंगे, हमारी संख्या आ जाएगी 245। सेकंड, मेरे अंकों का योगफल कितना है, यानी इसके तीनों अंकों का योगफल बताना है, मैं तीनों अंक जोड़कर, जैसे 5 और 4 9, 9 और 2 11, तीनों अंकों का योगफल 11 है। 3 नंबर, मेरा सैकड़ा का अंक का मान अधिक है या इकाई के अंक का और कितना अधिक है। इसके सैकड़ा और इकाई के अंक देखने हैं, सैकड़ा का अंक 2 है, इकाई का अंक 5 है, किसका मान अधिक है, तो इकाई के अंक का मान अधिक है, और कितना अधिक है, 5 - 2 यानी 3 अधिक है, तो हम लिखेंगे इकाई के अंक का मान अधिक है। इकाई के अंक का मान अधिक है और 3 अधिक है। इकाई के अंक का मान अधिक है सैकड़ा से और 3 अधिक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।